मेरे को याद है मैं एग्ज़ाम्स हुई, मेरा 10th का बोर्ड था। हाँ। उसका एक दिन पहले मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। हाँ। और सब लोग मेरे घर पे आके मतलब कंप्लेन करे मम्मी को कि अरे ये क्यों ऐसा ये फुटबॉल खेल रहा है। जब ये मार्क्स आया मेरे को मिला 86%। बाकी जो कंप्लेन कर रहे थे इन इंडिया, मतलब ऐसा स्टार्टिंग में जब भी आई वॉज यंग, मतलब बहुत सारा फैमिली ऐसा, इफ़ यू वांट टू प्ले स्पोर्ट्स, अभी मैं बोलूँगा कि मेरे को मैं फुटबॉल खेलूँगा, मेरे को कॉलेज जाने का ज़रूरत नहीं। दूसरा कोई होता मेरे को लगता है मार के भगा देता। अच्छा, अंडर so 19 as a में 15-year-old you got selected for अंडर 19 टीम under डायरेक्टली 19 of Mumbai मुंबई FC. FC। आई हैड नो आइडिया व्हाट लाइक आउटसाइड लाइक यू कैन बी अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। तो हमारे पॉडकास्ट में हम आपको जैसे मैंने पहले भी बताया, व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ टू फिगर आउट कि आप आज जो कर रहे हो, ये जो आपका टैलेंट है वो बचपन से आपका कैसे कनेक्टेड है। मेरे को भी पहले आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट, लाइक 6 साल के पहले ये होता है, मेरे को आइडिया नहीं था। अभी मेरे को पता चला कि इसके वजह से मैं यहाँ हूँ। Hi everyone, welcome to another episode of the First 90% podcast. Today we have a very talented guest on our show, 3-time ISL champion, Jayesh Rane. Welcome, Jayesh. थैंक यू सर। So Jayesh, thank you for being on the show. And before we even start, if you can tell us a little bit about your story and who you are, what you do for the audience. I am just a footballer. Like, I love football, so I play football. I'm lucky that is my profession. Like, I do what I love, so So currently you are part of Mumbai FC. Mumbai City FC, yeah. Mumbai I play City. for Mumbai City FC in the In the ISL. ISL, yes. Yeah. Yeah. So we want to know about your story. In India, if you're a sports person, the first thing that you get is a bat in your hand when you're a child, or maybe a ball to throw. And everybody wants to be a cricketer. But you chose football. So how did that happen? So as you said, like, तो जैसा आपने बोला कि सबको मिलता है बैट, हाँ. तो मुझे पैर में बॉल मिल गया था पहले। अच्छा. So my uncle used to play, like he's no more now, but he used to play in the Mumbai League. हाँ. So जैसे ही मतलब when I was born, मेरे को पैर में बॉल दिया था, ले किक करते बैठो। So अच्छा. that's how it started. And after that, when I grew up, like जो भी मतलब जैसा रास्ते पे एक प्लास्टिक बॉटल दिख गया, किक करो, कुछ मिल गया, क्या करो। फिर उनके साथ में उनका मैचेस देखने जाता था, तो वैसे कर करके वो पूरा द लव फॉर द गेम विच इट हैपेंड। सो वैसे तो मेरा आप स्टार्ट बचपन से खेल रहे हो फुटबॉल? बचपन से। मतलब किस उम्र से आप खेल रहे हो फुटबॉल? अभी मेरा मेमोरी बहुत खराब है। फिर भी जब से आपको याद है? जब से मेरे को याद है, मेरे को मतलब ऑब्वियसली ऑल माय लाइक रिलेटिव्स, ऑल माय पेरेंट्स टेल मी लाइक कि जब से मैं पैदा हुआ है तब से मेरे को बॉल दिया गया है और मैं किक कर रहा हूँ, तब से मैं किक करने का मेरे को आदत है। तो हाँ. वो था बस। तो हमारे पॉडकास्ट में हम आपको जैसे मैंने पहले भी बताया, व्हाट वी ट्राई टू डू इज टू फिगर आउट कि आप आज जो कर रहे हो, ये जो आपका टैलेंट है वो बचपन से आपका कैसे कनेक्टेड है। तो एंड हम ये कहते हैं कि 75% आपका ब्रेन तो 2 साल की उम्र के पहले ही डेवलप हो जाता है और 90% 6 साल के पहले। तो आप कह रहे हैं कि आप लिटरली जब से आप चलना चालू किए, दौड़ना चालू किए, आप फुटबॉल खेल रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है चलने से पहले मैं किक करना अच्छा. लिटरली मतलब ऐसा मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि कुछ मैं मतलब, क्योंकि ही लाइक माय अंकल यूज्ड टू प्ले, सो मतलब घर पे सब बॉल्स विल्स होता था, तो जो भी है किक करो, मैं उनका जूता पहन के किक करता था, मतलब वो चालू रहता था पूरा टाइम। एंड डू यू थिंक दैट दैट हैज हैड एन इम्पैक्ट ऑन योर स्किल्स और ऑन योर लव फॉर फुटबॉल? उससे आपका स्किल में फायदा हुआ कि आपके? आई थिंक बोथ लाइक लव तो ऑब्वियसली व्हेन आई प्ले फुटबॉल इट्स लव, बट जो स्किल भी डेवलप हुआ, आई थिंक इट्स बिकॉज आई वाज डूइंग इट द होल टाइम। सो उसके वजह से तो, और मेरे को ये आप जो बोले, मतलब मेरे को भी पहले आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट, लाइक 6 साल के पहले ये होता है, मेरे को आइडिया नहीं था। अभी मेरे को पता चला कि इसके वजह से मैं यहाँ हूँ। अच्छा. हाँ. तो अभी समझ में आया कि तो आपके बचपन में का आपके बचपन का अगर हम बात करें, आप थोड़ा बताएं व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यू वेंट टू, वहाँ पे स्पोर्ट्स का क्या कल्चर था आपके स्कूल में, आप किन बच्चों के साथ खेलते थे, आपकी फैमिली बैकग्राउंड में आप बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स वाज अ बिग पार्ट ऑफ योर फैमिली।
Do you remember कि were you always better than other kids in sports? आई थिंक मेरा मतलब जब भी मैं स्कूल में था आई वॉज गुड एट स्टडीज. अच्छा मेरे को मतलब मेरा ऐसा था कि बड़े होके डॉक्टर बनना है. अच्छा एक अच्छा था कि डॉक्टर बनना है. हाँ तो मतलब मैं पर ऐसा था कि मैं जैसा एक आइडियल चाइल्ड यू वांट मतलब हाँ। मैं पढ़ाई में भी अच्छा था और स्पोर्ट्स में मतलब मैं जो भी है मतलब मेरा मैं करता था ट्यूशन में जो भी मतलब पढ़ता था स्कूल में जो भी पर वो जल्दी खत्म करके फिर मैं खेलने चले जाता. अच्छा तो मेरा ऐसा था मेरा मतलब मेरे को याद है मैं एग्जाम जो मेरा 10th का बोर्ड था हाँ। उसका एक दिन पहले मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ हाँ और सब लोग मेरे घर पे आके मतलब कंप्लेन करे मम्मी को कि अरे ये क्यों ऐसा ये फुटबॉल खेल रहा है. जब भी मार्क्स आया मेरे को मिला 86%. बाकी जो कंप्लेन कर रहे थे हाँ पर वो मतलब था मेरे को मतलब आई लव टू स्टडी ऑल्सो. आई लव जो भी है मतलब फुटबॉल भी खेलना पसंद था हाँ पर ऑब्वियसली एक चूज करना था तो वो हो गया. हाँ. तो at what point you decided कि अब फुटबॉलर बनना है डॉक्टर नहीं? वो तो बहुत मतलब एक ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला स्टोरी है. तो मतलब अच्छा। पहले मैं सोचा था कि डॉक्टर बनूंगा तो मैंने ज्वाइन किया ठाकुर कॉलेज. मैं था इंडियन अलायंस आइडल स्कूल इन कलीना. तो उसमें था कि माय डैड यूज्ड टू वर्क फॉर इंडियन अलायंस विच इज़ एयर इंडिया नाउ. सो तो वैसा वो था. तो मैं 10th पास किया. इट वाज गुड ग्रेड्स लाइक मैं बोला 86 मिला. तो मैं आई थॉट लाइक आई विल गेट इजीली इन साइंस. और फिर बाद में मेरे को सब लोग ने दिमाग में डाला कि मेरे को मतलब मैं ऑब्वियसली मेरे को फुटबॉल भी मतलब नॉट एज अ प्रोफेशन बट आई वांटेड टू प्ले फुटबॉल. या और मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि मतलब मेरा था कि स्कूल में है स्कूल फुटबॉल मेरे को पता था बस. आई हैड नो आइडिया व्हाट लाइक आउटसाइड लाइक यू कैन बी अ प्रोफेशनल फुटबॉलर. मेरे को कुछ आइडिया नहीं था वो टाइम आपको क्योंकि पता ही नहीं था कि देयर वाज ऐसा अ भी कुछ मतलब होता है। कभी मैंने एकेडमी ज्वाइन नहीं किया था. मैंने कुछ नहीं था. मैं You सिर्फ didn't play with for any academies as a नथिंग child? नथिंग नथिंग. मेरा वही था कि मैं मतलब वही स्कूल में खेलो जो MSSA लीग्स होता था हाँ मुंबई स्कूल वो सब वो खेलता था मतलब अंडर 14 अंडर 17 उसमें खेला बस उतना ही. And you were the best player in your school? अभी मतलब आई यूज टू मतलब जो होता था अभी बॉल लेके भागो तभी तो मतलब कुछ पता नहीं पास करना है ये वो मतलब जस्ट खेलो बस. हाँ तो वो था तभी फिर कुछ जब भी मैंने मतलब मेरा जब भी हुआ 10th उसके बाद मैं सोचा कि चलो अभी डॉक्टर बनेंगे साइंस लेंगे. फिर हाँ। बाद में लोगों ने बोला कि नहीं अगर तू साइंस लेगा फिर तेरे को प्रैक्टिकल अटेंड करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा. टाइम नहीं मिलेगा फुटबॉल खेलने. अच्छा मैं बोला अभी तो फिर खेल के फायदा ये करके फ़ायदा नहीं है. तो मैं सोचा चल फिर डॉक्टर नहीं फिर CA बनूंगा. हाँ किसी में प्रैक्टिकल नहीं है. फिर कॉमर्स ज्वाइन करूंगा. कॉमर्स में ये था और फिर बाद में किधर से पता चला कि ठाकुर कॉलेज है हाँ। ये मतलब रिजवी है स्पोर्ट्स में अच्छे है. सो आई जस्ट वांटेड टू लाइक जो भी है फिर तो मैंने ठाकुर कॉलेज में ज्वाइन किया. तो ठाकुर कॉलेज ज्वाइन किया तो जो भी मतलब आई वॉज पार्ट ऑफ द अंडर 17 टीम वो लोग का विच वी 1 year एंड वी प्लेड इन द सुब्रोटो कप इन दिल्ली. So Thakur College you are talking about junior college? जूनियर कॉलेज 11th. यस जूनियर कॉलेज 11th. हाँ तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया. फिर तो वहाँ ज्वाइन किया तो मेरे को मेरे कुछ दोस्त वो मुंबई FC में थे विच इज़ अ आई लीग टीम एंड दे हैड द अंडर 19 एंड अंडर 15 दिस थिंग. सो दे वर इन द अंडर 19 टीम्स. सो दे वर लाइक अरे तू मतलब खेलता अच्छा है तो तू इसमें ट्राई करना तू मतलब. एंड इट वाज लाइक कलीना से मेरे को कांदिवली आना था रोज़ का फॉर कॉलेज एंड एवरीथिंग. और ठाकुर कॉलेज का मतलब अभी भी हो मतलब बहुत कॉलेज ऐसा है कि दे गिव कंसेशंस लाइक फॉर अटेंडेंस एंड एवरीथिंग. सो आई यूज टू जस्ट गो फॉर प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग इज एल्स इज टेकन केयर ऑफ. जस्ट यू हैव टू गिव एग्जाम्स एंड जो भी है पर अटेंडेंस में वो लोग थोड़ा ये करते हैं. तो वैसा था. तो चलो मैं बोला अंडर 15 का ट्रायल्स था एंड आई वॉज आपको बताया जितेश ने पहले कि मैं जस्ट 3 months मतलब ओल्ड था. और मतलब ऐसा वो लोग को शायद 94 चाहिए था और मैं 93 का था. अच्छा सो आई सेड लेट्स गो ट्राई माय लक. तो मैं गया ऐसी ट्रायल्स के लिए This is for under 15 अंडर for 15 Mumbai, yes. मुंबई FC या. Yes. So I just went and I got selected and everything. So they were like, no, now like you are elder, like you are Above age. not above age. You are not suitable for this Under 15. under 15 team. So I was like, I'll make certificates and everything. But like obviously, as I said, my dad was in Air India, so पहले पासपोर्ट बना होता है जो भी है. पर वो लोग बोलते तो भी मैं obviously नहीं कर पाता. हाँ So वही हुआ. फिर उसके बाद उन्होंने ले लिया मुझे अंडर 19 में. अच्छा तो अंडर So 19 as a में. 15-year-old you got selected for अंडर 19 team under directly, 19 yeah. of Mumbai Mumbai FC. FC, yeah. Okay. So that was a big thing for me. वो भी ऐसा भी नहीं कि मतलब I was not there for the under 19 trial.
मैं था मतलब अंडर 19 कोई So they प्लेयर must have really wanted you. Yeah, कि they मुझे wanted तो me. चाहिए जयेश तो चाहिए. तो मुझे ले लिया वहाँ पे, हाँ. तो मुझे ले लिया वहाँ पे। फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली जो मतलब लव फॉर द गेम तो प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो गया अपने आप ही। मतलब फिर उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक टाइप, ऐसा जो भी है। हाँ. फिर पढ़ाई खत्म, हाँ. फुल अच्छा. फोकस ऑन फुटबॉल उसके बाद। And that must have given you a big boost of confidence कि आप as a 15-year-old you got selected for under 19. 15, हाँ 15 बराबर, 15 years and 4 months. Yes. You got selected for under 19. Then you must have thought ना कि हाँ मेरे में कुछ तो है नहीं तो मुझे क्यों select करता. वो तो है नहीं, मतलब वैसे तो मतलब पहले से ही मतलब लोग मतलब देखते हैं। सो माय फ्रेंड्स यूज्ड टू मतलब बहुत चढ़ा देते मुझे कि अरे नहीं 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 तू बहुत अच्छा खेलता है। हाँ. तो ऑब्वियसली मैं मतलब आई लाइक टू बी जो भी है रियलिस्टिक, मतलब नहीं हाँ, मतलब ऐसा ये भी नहीं होना है ज़्यादा नहीं मैं अच्छा खेलता हूँ ऐसा नहीं। बट येस मतलब वो लोग ने भी बहुत मतलब सपोर्ट किया। मेन तो फैमिली सपोर्ट था कि अभी ऑब्वियसली इन इंडिया मतलब ऐसा स्टार्टिंग में जब भी आई वॉज यंग मतलब बहुत सारा फैमिली ऐसा इफ़ यू वांट टू प्ले स्पोर्ट्स, अभी मैं बोलूँगा कि मेरे को मैं फुटबॉल खेलूँगा, मेरे को कॉलेज जाने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा कोई होता मेरे को लगता है मार के भगा देता हाँ. पर अच्छा है वो सपोर्ट मिला मुझे तो। और ऊपर से मेरा मैं बोला अंकल भी फुटबॉलर था, तो वो मतलब एक स्पोर्ट्स फैमिली से होने का वो एक अच्छा ये था मेरा कि मेरे को अच्छा सपोर्ट मिला फैमिली से। आपने कहा कि यू नेवर एक्चुअली वेंट टू एनी एकेडमी एंड स्ट्रेट अवे यू वेंट फॉर सिलेक्शन एंड यू गॉट सिलेक्टेड। तो जैसे एकेडमी में अगर बच्चे आज खेल रहे हैं तो उनको ड्रिल्स हो रहा है, स्किल्स प्रैक्टिस हो रहा है, तो आपने स्किल्स कहाँ से पिकअप किया? जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में मेरे को जो मिलता था रास्ते पे मैं उसको किक करने लगता था, या फिर कुछ ना मतलब ऐसा मतलब मैं बोला मेरा अंकल भी था मतलब बहुत सारा। और मैं कभी कभी है ना मतलब ऐसा जो समर कैंप्स होता है ना उसमें अटेंड करता था। अच्छा. जो मतलब एयर इंडिया कॉलोनी में हमारा वो एक ग्राउंड है, तो वहाँ पे समर कैंप्स होता था, तो मतलब ऐसा 1 महीना 2 महीना, तो आई यूज्ड टू अटेंड दैट समटाइम्स। तो उसमें मतलब देवर कोचेज हु हेल्प मी। फिर बाद में मतलब ऐसा उसमें ही जो भी हुआ वो फिर अदर टाइम सो आई वाज मतलब जो ही बॉल बॉल के हाथ खेलते रहो उसमें। आई थिंक द मेन थिंग अबाउट एनीथिंग इन लाइफ इज बेसिक्स। लाइक इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग बेसिक्स यू विल लाइक डेवलप, मतलब वो डेवलप होने के लिए फिर और इजी। वो तो आपने बचपन में डेवलप बचपन में वो डेवलप होने से वो एक अच्छा बेस बन गया था मेरे लिए, तो फिर वो अच्छा था। In terms of if we talk about football is a sport of strategy, tactics, shape कि आप अपना formation, तो ये सब at what point you started learning about these things? Did you learn about these things after you got selected for Mumbai FC? कि उसके पहले ही आप कुछ फुटबॉल देखते थे टीवी पे या सीखते थे या स्ट्रैटेजीज समझते थे? फुटबॉल मतलब कभी कभी देखता था मैं, पर इतना नहीं। तभी तो मतलब इतना टेलीकास्ट वो सब मेरे को आइडिया भी नहीं था कुछ। पर मे बी आई थिंक जब भी स्कूल में भी जब भी हमारा होता था मैचेस तभी उसमें थोड़ा बहुत ये था, पर उसमें इतना नहीं होता है, मतलब बेसिक होता है। पर जब भी मुंबई एफसी ज्वाइन किया उसके बाद मतलब इट वाज प्रॉपर, मतलब पोजीशन ये मेरा है। नहीं तो ऐसा ऑब्वियसली स्कूल में कैसा होता है कि बॉल मिला लेके भागो और जो करना है करो। तो वैसा था। पर मुंबई से में आके फिर वो मतलब क्या बोलते हैं नर्चर हुआ मैं, तो मतलब वो उसमें तो वो सीखने मुझे वहाँ पे मिला मुंबई एफसी में जो भी है। When you were playing as a child before Mumbai FC, where were you playing? What was the outlet? क्योंकि आप बॉम्बे से हो, बॉम्बे में तो जगह ही नहीं है, तो आप खेलते कहाँ थे? लाइक आपके स्कूल में फैसिलिटेट किया जाता था या आपके कोई फ्रेंड्स ग्रुप था, या where were you playing and how many hours you were playing in a day or in a week? मैं तो मतलब ऐसा स्टार्ट तो वैसे ही था कि हमारा एक वो जो कॉलोनी था, तो कॉलोनी में एक ग्राउंड था, वो लकी था मैं। तो वो पूरा मतलब 5 to मतलब रोज का था ऐसा 5 to 7 वहाँ पे खेलना ही खेलना है कभी भी विदाउट फेल। बीमार हो कुछ भी हो ट्यूशन हो आना ही आना है विद ऑल द किड्स, मतलब वो एक था। और मतलब वही जिधर मतलब हम लोग को जैसे बड़ा स्पेस मिल गया वहाँ पे गोल 2 पत्थर लगा दो और खेलो, बस वो था। Interesting. You play as a winger, right? I play as a midfielder now. I started my career as a winger. Okay. Then I came in like central CDM, central defense. Attacking midfielder now. Attacking midfielder you're playing. How did you choose this position? ये फुटबॉल में जैसे जब बचपन में लोग खेल रहे हैं, आई एम श्योर
बचपन में तो सबको अटैकर बनना है, सबको गोल मारना है। गोल मारना है, ना तो मिडफील्डर बनना है, ना डिफेंस खेलना है, या गोल ना गोली बराबर। बनना है। तो एट व्हाट पॉइंट यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपका सही पोजीशन आपके लिए क्या है, जहाँ पे आप टीम को सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकते हो? ये कब रियलाइज हुआ आपको और कैसे रियलाइज हुआ? रियलाइज तो मतलब जस्ट हैपन लाइक आई थिंक मतलब वो डिपेंड करता है मे बी कोच पे भी, क्योंकि ही इज़ द वन हु सीज एंड डिसाइड्स। अभी आई एम अटैकिंग मिडफील्डर नाउ, नॉट बिकॉज आई चोज दैट पोजीशन. ओके। So my coach, who Khalid Jamil, who was in Mumbai FC with me, who picked me up as a player, हाँ. I was with him in Aizawl FC, Okay. where we won the I League. Yes. So I was with him there, and I was a winger. But because there were wingers and there were players like who are faster than me, like अभी कैसा होता है, winger usually you need fast players. करेक्ट। अप एंड जो डाउन अप एंड डाउन करेंगे, जो बहुत ज़्यादा क्विक हो, जो वैसा टाइप, जो ड्रिबल करे. हाँ। सो मे बी उसको मेरे में कुछ अलग दिखा, और मतलब उसने ही ट्राइड मी एज अ नंबर 10, जो भी नंबर अटैकिंग मिडफील्डर जो, एंड इट क्लिक्ड. अच्छा। तो वो मेरे लिए भी एक अच्छा है कि मतलब आई एम गुड विद द बॉल, सो आई कैन मतलब डिक्टेट द गेम एंड जो भी मतलब ऐसे. तो मेरे लिए भी एक ये हो गया, और मेरे को ही पता नहीं था आई हैड दैट इन मी. अच्छा। सो ही मतलब उसने मेरे को जो भी ये किया, मतलब यूज़ किया वहाँ पे, उसके वजह से मेरे को पता चला कि अच्छा मैं यहाँ पे भी खेल सकता हूँ. सो मतलब आई हैव प्लेड आई थिंक इन एवरी पोजीशन, जो भी सिर्फ गोलकीपर और सेंटर बैक छोड़ के अच्छा। बाकी सब पोजीशन खेला. सो राइट नाउ यू प्ले द नंबर 10 पोजीशन। या आप व्यूअर्स को बता सकते हो नंबर 10 पोजीशन, व्हाई इज इट स्पेशल, एंड नंबर 10 पोजीशन का क्या रोल होता है? आई नो इट्स अ स्पेसिफिक रोल, इट इज स्पेसिफिक एज इन मतलब कैसा है कि नंबर 10 इज अटैकिंग मिडफील्डर. करेक्ट। लाइक यू ऑब्वियसली यू फोकस मोर ऑन अटैकिंग, बट ऑब्वियसली थोड़ा पीछे भी जो डिफेंड भी करना है, पर मोर ऑन अटैकिंग जो भी है. सो यू जो स्ट्राइकर होता है उसके यू सपोर्ट हिम करेक्ट। पीछे से, जो भी मतलब ऐसा हाँ। लूज बॉल जो मतलब जो मिले वो उसको सप्लाई करना बॉल, जो मतलब वो नंबर 10 का काम है. And you also have the goal scoring responsibility. Yes. Like so all the famous players like Maradona, Messi, Pele, all of these were number 10s, right? Number 10 as in yes. If we talk little bit about soccer in India, what is your view? It has always been a secondary sport to cricket, and I would say secondary sport to even hockey. Where cricket is obviously the most popular, but where does football rank in popularity or in interest, in money and fame? Where does football rank today? It's growing. Okay. मतलब जो भी है, what it was when I started and what it is now. It obviously has what is grown the a change? lot. What can you see on the ground? आप क्या change देख रहे हो जब आपने चालू Ground किया था? मतलब जब भी ground reality में क्या? वैसा when I started, like there were limited facilities and everything, but now there are like as everyone does in European football, हाँ. most of things like we also do. फिर grounds you can say, फिर the quality भी थोड़ा improve हुआ है अभी, फिर the quality of players जो बाहर से आ रहे हैं वो भी है. मतलब बहुत जब इसे ISL आया है अभी, मतलब तो वो ISL has made that change. मतलब ज़्यादा प्रोफेशनल है अभी. और it's as fame wise, there are I know a lot of kids, like I know there are a lot of kids who choose football over cricket, but that's their choice, whatever they do. But as a sport, if the kids are playing, you know where it will be after certain years. So do you think there's a lot of popularity amongst kids now? Yes, for sure. मतलब बहुत बच्चे लोग हैं. I see, like I think there are hundreds of academies in Mumbai at least. Correct. So there are like so many footballers who want to be a professional footballer. So it will be going up for sure. Have you played on grounds outside of India? Yeah. कहाँ आपने खेला है? अभी लास्ट ईयर ही हम लोग we played the Champions League, AFC Champions League against Al Hilal और In Saudi. In Saudi, in Uzbekistan and in Iran with the Iranian team and with the Uzbekistan team and Al Hilal. So how does Indian facilities and Indian grounds, Indian training, how does it compare with these countries? These are also, I would say, not the world class top
teams, but Saudi, for example, went to the World Cup last World Cup. तो आप क्या changes या क्या comparison करोगे इंडिया के साथ? कंपैरिजन तो मैं तो नहीं कर सकता, मतलब Do you think we are getting to the level where at least Yes, we are yes, competing, we are we the are- same standards? we are not the same standard, but we are getting to that. Okay. And I'm sure in coming years it will be the same standards for sure. Okay. बट वही अभी देर आर, मतलब जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग वो बेसिक वो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब स्टार्टिंग का जो हाँ. जो 2 to 6 ईयर जो आपने बताया, हम्म. तो वैसा आई थिंक व्हेन वी वर्क ऑन दैट, फिर उसके बाद आगे, अभी मेरे लिए अगर पहले से कोई गाइड करने वाला होता कि हाँ. वो है कि मतलब यू हैव टू बी अ फुटबॉलर, यू मतलब वो पहले से ही जब एकेडमीज में मैं अगर पहले ही जाता तो मे बी इट वॉज अ डिफरेंट स्टोरी, Correct. मतलब मे बी आई विल बी मोर बेटर, मतलब हाँ. और वैसे ही अगर अभी से ही मतलब यू नो व्हाट टू डू नाउ, हाँ. सो अगर वो चालू है तो इट विल बी मच 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 बेटर. One of the things that we say in our company is कि if you want to be the best, you have to play with the best. Correct. What we say is जैसे कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है, तो अगर आप अमेरिका में क्रिकेट अगर खेलोगे तो आप यू विल प्रोबेबली नॉट बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर पोटेंशियल. जैसे अभी लास्ट वर्ल्ड कप इसी साल शायद T20 वर्ल्ड कप में एक अमेरिका के क्रिकेटर थे, आई फॉरगेट हिज नेम, बट ही हैड प्लेड इन इंडिया एंड देन ही वेंट टू अमेरिका टू रिप्रेजेंट अमेरिका एंड ही प्लेड वेरी वेल, राइट? तो आपको ऐसा लगता है कि अगर इफ द सेम पर्सन लाइक यू, जयेश राणे, if you were born in another country where football has its own culture और आपको एकेडमी का सपोर्ट मिलता, उस टाइप का ट्रेनिंग मिलता, तो you would have become much better version of yourself. मैं अभी मतलब आई डोंट नो, मे बी नॉट अभी वो Okay. क्योंकि एज यू से लाइक वहाँ पे है उतना ये, पर उतना देर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट देयर एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक प्लेयर्स हु वांट टू, Yeah. मतलब Competition कंपटीशन बहुत है वहाँ पे. आपका टैलेंट ज्यादा उभरता कि नहीं? कंपटीशन तो आई अंडरस्टैंड कि आपको That's- टीम में जगह it's- मिलता कि it's- नहीं, वो उसके लिए ज्यादा कंपटीशन होता. मेरे को लग रहा है इट्स ऑल अबाउट योर लक, हम्म. लाइक योर डेडिकेशन टुवर्ड्स द गेम एंड Yeah. जो भी मतलब अगर ऑब्वियसली इफ आई वर्क हार्ड आई विल सक्सीड वॉट एवर इट इज़. जितना भी कंपटीशन हो, देर इज़ लक बाय माई साइड एंड देर इज़ एवरीथिंग. Yeah. यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि देर इज़ नो कंपटीशन, देर इज़ लाइक देर आर लाइक Obviously. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप देर वर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, लाइक if I'm going for a trial there will be 100 of players and there will be only 18 or 20 to be selected. So there is competition जो भी है, but Yeah. it's always about the luck and the hard work you put in. Yeah. Can you explain कि इंडिया में how does football really work? What is the structure? कौन कंट्रोल करता है? कैसे आप how do you go through the ranks? इंडियन फुटबॉल टीम में अगर किसी को अगर एस्पिरेशन है कि मैं बड़े होके इंडियन फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हूँ, तो what is the path towards that? How is the Indian football structured? Indian football का structure, I think it's easy now because as you see, like there are some teams who are I know Mumbai teams, or they are getting into I-League 3, I-League 2, but I think if you do well anywhere, there are always people watching you. Okay. Like you are playing in MDFA, there are people watching you and you will be taken to a good team. You are playing in I-League, if you are doing well, you will be in ISL soon. So or you are doing in like जैसे भी मतलब. So explain for the viewers, there are two different leagues. So Yes. I-League is the I-League is the second division, like you can Of say ISL, and yeah, but after ISL that is a different organization, and then there is the I-League. nahi, one organization is ISL, right, which is I think privately owned, and That then is AIFF now, no? AIFF is का ही है. अच्छा. हाँ. Okay. So it's I-League, then ISL, and then like I-League also. ISL, then I-League, and then I-League 2, 3, 2, 1 Okay. वैसा, मतलब वैसा वो इसमें. And they are all controlled by AIFF. Yes. Understood. So वैसे ही मतलब वो rankings भी, if you जैसा प्रीमियर लीग में होता है, you go down Division वैसा, 1, तो Division up 2. and down वैसा. अच्छा. तो अभी वो जैसे मैं आपको बताया, मोमेडियन लास्ट ईयर दे वन द I-League and they came to ISL now. Got it. And when you were trying out, you were directly trying out for I-League.
correct? That's Yeah. so you got selected in the under 19 for I League. I League. So that time there was only I League. There was no ISL. So ISL Correct. started. This is the 11th year of ISL. Right. So when I started, it was just I League. Hmm. And when I got in the senior team, that's when ISL came in. और तभी भी ऐसा था कि you have to go in the draft. वो draft system एक तभी था. Yeah. तो तभी उसमें भी if you are lucky you get selected or if you are वैसा था. And can anyone go for these selections? Like you went for the selection for under 15? Yes, yes, कोई yes. भी I जा think- सकते हैं या उसके लिए भी कोई you have to go through some No, years? there are select like at least in under 19 teams and everything. There will be dates and like given dates where you have to be there, be present, and I think everyone can do that. Anyone can go. Anyone can go. Okay. But in the professional clubs, not everyone, because they whoever they call, like whoever they feel they want, like who is talented, they can call him and give the trials like that. You played for India in under 23, right? How was that experience up? Is it different from playing in the ISL to represent India? And does it open more doors for you, more opportunities? Yeah, it's very different because in ISL there are foreign players who are there to help you maybe like, but there are all Indians in under 23 जो भी है, और the opposite team are foreigners, you can say. Yeah. So it was a proud moment for me, and playing for the country, it's a different feeling than you're playing for a club, because country is like जो भी मतलब start से country, मतलब मेरा first वही था कि playing for the country, because they were मतलब पता नहीं कौन सा club, पर country will be the same for the whole life. entire country is supporting you rather Yes, than yes. one city is supporting you. और country वही रहेगा जो है. हाँ, club तो change. Club change, you never know, but Yeah. it was my dream. I have played for under 23, but still my dream to, like, I have not played in the senior team, but I'm 31 now, but I still want to, and I'll make sure that happens. No, I'm sure we wish you all the best as well. I'm sure you will make it into the senior team as well. So earlier you said that you took the decision of not becoming a doctor or a CA and going into football, right? And being a doctor, being a CA is a good comfortable life. People understand कि हाँ आप CA हो, आप डॉक्टर हो, तो आपका इनकम लेवल एक सर्टन टाइप का होगा, लाइफस्टाइल एक सर्टन टाइप का होगा. Was it a wise choice in terms of lifestyle, in terms of income? Does football provide you a good enough lifestyle if somebody wants to go into football in India? Yes. Abhi, there is a lot of money in football. Like obviously being a doctor and this, you have a secured life for this thing, like the whole thing. But footballers, the career is short, but you get to live your life, I think. Yeah, and you get to also obviously follow your passion. Follow your passion. Doctors, you have to work the whole day. I think footballers, we work for 2 hours and then and you're not really working, you're actually playing. Yeah. So it's fun and work both. Yeah. In terms of your own career, you have played with 3 different clubs in ISL and won with all 3 of them, won the championship with all 3 of them. How has that experience been like? What is the reason you chose to play with 3 different clubs, and how do you see your career going forward from here? I think it was not only me who chose to like switch teams, but it was like more opportunities I wanted, obviously I started with Chennai, then I went to ATK in Kolkata, and then Bangalore, then now in Mumbai. So I'm lucky enough, like I got to represent all these teams, and I think the only thing when I play football, it's I want to win. Yeah. So not only me, everyone likes to win. So winning trophies is like just like my ultimate goal. Like ultimate goal now, if I'm playing a tournament, I want to win. So that's what happened, and
I'm lucky. All my teammates also were like in every team. Like they were good. So not only me, it was everyone. Yeah. These days, when you are now in the age of social media and there is so much spotlight on any person who does anything little bit also doing something different or he is talented, there's so much spotlight on them. आपको ऐसा लगता है कि आप जब you're going to the mall or movies, people are recognizing you and ऐसा होता है आपके साथ? होता है. And how does that make you feel? Do you like the attention? You don't like the attention? Obviously, I like it. Like, if there is someone who is appreciating you, who is like, if someone comes to me, Jayesh bhai, you're doing so well. Obviously, I love it. किसको नहीं पसंद होगा? सबको पसंद होता है. Like, all they need is a picture and जो भी मतलब अच्छा लगता है ऐसा मतलब और लोग भी आके हमारा गेम देख रहे हैं. They are watching us on TV. They are watching on the field. So it's a proud moment. Yeah. Okay, we will not now like to talk a little bit about your personal life. Okay. What are the things you like to do? What are the things you don't like to do? You are a Bombay boy. You've grown up in Bombay in Yes. Kalina, but you've also lived in other cities playing for different teams. Yeah. Are you happy to be back in Bombay? Very much. What are the things that you love about Bombay? Everything. Mumbai is like it's love, it's emotion. Like where I started playing football, where I grew up. It's good to be home, I say. So, what are the things that you do outside of football? What is your routine like? Do you have practice throughout the week for multiple hours every day, or is it? It depends. Like we have a schedule. Like जो भी है मतलब ऐसा कभी we have मतलब it's random. मतलब it depends on the match. Like match के हिसाब से फिर कौन सा दिन training होगा कौन सा दिन and it's the day is like कभी gym होगा like you have gym, you have your treatments, you have trainings, you have फिर वो recoveries जो भी है मतलब वो एक schedule होगा उसके हिसाब से जो भी है चलना होता है. And what do you do on the non-training days? Yeah, in your off days, what do you do? What do you like to do? What I like to do मेरा नहीं चलता है अभी क्योंकि शादी हो गया है ना अभी. So whatever my wife decides. How long have you been married? It'll be 2 years in November now. Okay. And what do you guys like to do together? We have not together, like Coco is also there, my dog is also there. So All three of you family. family. हाँ. Dates पे जाओ. मेन तो है हमारा मतलब ऑफ डे पे आपने बताया तो मेरा होता है कि I go to time zone. अच्छा. I like to Okay. play मतलब वो games या कुछ ना कुछ. So I drag my wife also in it and हाँ. हाँ. तो वो होता है मेरा ऑफ डे पे ज़्यादातर तो. And the training and the gym, workouts, etc., the coaching, all of these are provided by your By the Mumbai team, City. Mumbai City FC. Yeah. Even in the off season, or is it only during the season? In the off season they'll be giving us a program जो हमें फॉलो करना है अच्छा. तो वो हिसाब से होता है पूरा. And off season में there is no on field training. कि on field training भी ऑन फील्ड ट्रेनिंग मतलब डिपेंड्स इफ यू हैव अ ग्राउंड नियर बाय देयर विल बी लाइक मतलब जो भी है इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स होगा. अच्छा. लाइक ऐसा फुटबॉल रिलेटेड कुछ नहीं है जस्ट रनिंग. हाँ. फिर वो फुटबॉल इफ यू लाइक ऑब्वियसली आई लाइक टू प्ले विद माय फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग सो आई जस्ट थोड़ा बहुत हो जाता है वो. So do you still play with आपके कॉलोनी में जो ग्राउंड है वहाँ पे आप नहीं अभी तो 2 साल से नहीं खेला हूँ. उसके पहले तो मैं जब भी ऑफ सीजन में आता था मैं वहाँ पे जाना ही है खेलने के लिए. अच्छा. तो recreationally मतलब आप फिर भी फुटबॉल खेलते हो अपने दोस्तों के साथ? कभी यस. Are you in touch with all the people who you used to play football with as a child? Not all but some yes. Some of them, yeah. So are they like कि अरे अब जयेश भाई has become big पता footballer? नहीं अभी वो मेरे को But- बताया मुंह पे तो बोला नहीं. But you play with them. Yes. Awesome. So anything else that you would like to share with the viewers in terms of upcoming season? What are your goals for the upcoming season? Or I know you want to do well and maybe get selected for the India senior team as well. वो तो that is obviously the aim but for the season I would like to
as you said, 3 different जो भी I won the ISL. Again, I want to win. I've never won the Shield. There is if you know who tops the league will get a Shield, and who wins the tournament will get the cup. Correct. So Shield I have never won, so I want to win that, हाँ. and obviously the cup as well, I hope. So that's the goal for the season, and score goals. Main तो वो goal है. Awesome. So I wish you all the best, and I'm sure you'll have a fantastic season. Thank you. Thank you so much for coming on the podcast.